परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का उच्चारण श्रद्धापूर्वक 3 बार करते हैं। सबको सादर नमस्ते जी। महान भावों, पुजारियों की मातृशक्ति, आज हम योगाभ्यास के उद्देश्य से अष्टांग योग के आचरण करने के लिए यम की परिभाषा समाप्त करते हुए नियम के अंतर्गत शौच, संतोष, तप के विषय में हम विचार कर चुके हैं। चौथा अंग अर्थात नियम के चौथा भाग जो है स्वाध्याय, स्वाध्याय की परिभाषा करते हैं मोक्ष शास्त्राणाम, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना, अर्थात मोक्ष को प्रदान करने वाला, मुक्ति को दिलाने वाला जो ग्रंथ है, जो पुस्तकें हैं, उनको अध्ययन करना अथवा दूसरे को अध्यापन करवाना। इसके साथ साथ उसके दूसरे भाग है परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का अथवा ईश्वर के वेद मंत्र के माध्यम से ईश्वर के उपासना करना, जप करना, अर्थ सहित भावना से युक्त होकर जो जप किया जाता है उसको भी स्वाध्याय कहते हैं। अर्थात जिन शास्त्रों ने हमको मोक्ष की ओर ले जाएंगे, जिसके उच्चारण से हमें ईश्वर प्राप्त हो जाएगा, उसी प्रकार से ग्रंथों को और उस परमपिता परमात्मा से प्राप्त जो वेद मंत्रों को जप करना, उसको स्वाध्याय कहते हैं। पहले से चर्चा हो चुकी है, कोई भी कार्य हम करना चाहते हैं, उस कार्य करने से जो फल लाभ होगा, उस लाभ का यदि बोध नहीं होता है तब उस कार्य को करने के लिए रुचि नहीं बनती। तो स्वाध्याय करने से लाभ क्या है, ये हम सभी व्यक्ति भली भांति जानते हैं। स्वाध्याय करने से ज्ञान वृद्धि होती है, ये तो हम जानते ही हैं। परंतु उस प्रकार के मोक्ष शास्त्रों को अध्ययन करने से क्या लाभ होगा? पहला कि हमारे जो लक्ष्य है वो मजबूत बनता है। जो ऋषि मुनियों के उद्देश्य है, वेद के जो उद्देश्य है, मानव जाति के सफलता के लिए, मोक्ष के लिए प्रयास करना, तो उस मोक्ष के स्वरूप, वास्तविक स्वरूप का बोध करता है। उस मोक्ष को प्राप्त करने से कितने लाभ होगा, क्या लाभ होगा, वो बुद्धि में आ जाता है। इसलिए हमें मोक्ष ग्रंथों का अध्ययन करना अनिवार्य है। इसके साथ साथ उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो साधन है, एक विराट विस्तार पूर्वक उसका परिश्रम करना होता है।
संक्षेप में तो साधन को बहुत संक्षेप में कहा गया है, परंतु उसको आचरण में लाने के लिए जो विराट रूप दिया जाता है, जैसे कि कोई कह दिया गया कि भाई सत्य के आचरण करो, इतने मात्र से हम आचरण में नहीं ला पाते हैं। उसको विस्तृत हर स्थितियों में यहाँ पर ऐसे सत्य का आचरण होता है, यहाँ पर ऐसे सत्य का आचरण होता है। उसी प्रकार से संसार के वस्तुओं के अंदर में विवेक प्राप्त कर लो, और वैराग्य अर्थात जब जान लिए सारे वस्तु को यथार्थ रूप में, जो छोड़ने को छोड़ दो, ग्रहण करने को ग्रहण कर लो, और इसको नित्य प्रतिदिन उसको बनाए रखो स्थिति को। इतने ही साधन है, परंतु इन साधन को प्रयास करना कभी भी अज्ञानता से व जानते हुए मूर्खता नहीं करना, अविवेकी कार्य नहीं करना, ये बहुत कठिनाई हो जाता है। धरातल में लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। उनमें जो साधन क्या है, अर्थात साधन की जो विस्तार रूप साधन उपसाधन, उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या ग्रंथों को अध्ययन करना है, और किस प्रकार से विधियों का है। जैसे स्वाध्याय के साथ साथ ईश्वर प्रणिधान करना होता है, अष्टांग योग का आचरण करना होता है, निधिध्यासन करना होता है, उपासना करना होता है, आत्मनिरीक्षण करना होता है, प्रलवस्था संपादित करना होता है। तो इन सारे चीज़ों को, विधियों को भी जानना, उन क्या करना पड़ता है वो जानना। तो ये साधन और साधन के उपसाधन, विधि, इन सभी को यथार्थ रूप में हम स्वाध्याय करते हुए जान सकते हैं, जिससे हमारा जीवन सार्थक बन सकता है। इसके साथ साथ उन साधनों को अर्जन करने में जो बाधक तत्व आता है वो भी हम जानते हैं। इस समय ये बाधक तत्व आ सकता है, ये जो ऋषि मुनि अनुभव किए हुए हैं और जो वेद में शास्त्र में बताया गया है, इन शास्त्रों को अध्ययन करने से और स्वयं निरीक्षण करते हुए इस निष्कर्ष में निकल सकते हैं हम कि इस समय में यह बाधक उत्पन्न होता है। उन बाधकों को भी दूर करना हमारे कर्तव्य है। ये हो गई पहला लाभ। और यदि दूसरे लाभ देखा जाए, स्वाध्याय करने से व ओम का जप करने से ईश्वर के प्राप्त होता है, चित्त एकाग्र हो जाता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है, ईश्वरीय गुणों को धारण करते हैं। और ईश्वर की उपासना व जप करने से पहाड़ जैसे दुख आने पर भी हम विचलित नहीं होते हैं, धैर्यता बढ़ जाता है, प्रसन्नता बढ़ती है, बुद्धिमत्ता बढ़ती है, न्याय करने का, सहन करने का, अधर्म आचरण कभी न करने का, ये सारे शुभ गुणों को प्राप्त करते हुए अशुभ कर्मों से च्युत रहते हैं। परमपिता परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, जो तीनों काल के सत्य स्वरूप है, उसको सत्य आचरण युक्त होकर सदा ईश्वर प्रणिधान व ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। ये जप से लाभ है। इससे कुसंस्कारों का कमज़ोर होकर नष्ट हो जाता है और उत्तम संस्कार प्राप्त होता है। ईश्वर प्रणिधान के से आगे लाभ को हम बताएंगे, परंतु ओम का जप मात्र से आपके मन, वाणी, शरीर सदुपयोग हो जाता है। और कहूँ तो स्वाध्याय से ही योग सिद्ध होता है। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, योग दर्शन के फल के रूप में बताया गया दूसरे पाद के 44वें सूत्र में। तो इसलिए स्वाध्याय करने से जो हमारे परमपिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़ता है, ओम का जप करने से और उस संबंधित ईश्वर संबंधित और उपासना की विधि को जानते हुए उस प्रकार से आचरण करने से हम ईश्वर के साथ संबंधित हो जाते हैं। सबसे बड़ा उपलब्धि इस ईश्वर प्रणिधान व ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए जो साधन है वह स्वाध्याय। तो स्वाध्याय से हम इष्ट देवता को के साथ संबंधित होते हैं, संबंधित अर्थात उनके गुणों से हम लाभ उठाते हैं। और क्या रहा शेष, तो इसलिए स्वाध्याय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बताया जाता है। नियमित स्वाध्याय करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। अभी प्रश्न उठता है, इस स्वाध्याय करने में बाधक तत्व क्या है?
और साधक क्या है, क्या साधन है, कैसे स्वाध्याय करेंगे। प्राथमिकता तो यह है कि जिस ग्रंथों को अध्ययन करना चाहते हैं उस ग्रंथ की भाषा को जानना चाहिए। यदि संस्कृत ग्रंथ को अध्ययन करते हुए जानना चाहते हैं तो संस्कृत भाषा को जानना चाहिए। आर्य भाषा के भाष्य को पढ़ना चाहते हैं तब आपको हिंदी व आर्य भाषा समझने के लिए उसकी भाषा चाहिए कि मातृभाषा। तो इस प्रकार से भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरे चीज़ है कि उस भाषाओं को तो जान लिए, उसके क्रम क्या है, कैसे क्रम से पढ़ेंगे, क्या पढ़ना चाहिए पहले, बाद में क्या पढ़ना चाहिए, पहली कक्षा के विषय क्या है, दूसरी कक्षा के विषय क्या है, तीसरी कक्षा के विषय क्या है, ये जैसे सिलेबस बना जाता है उस प्रकार से हमारे भी अंदर में पाठ्यक्रम रहना चाहिए। जो इस मार्ग में जाते हैं उनने आपको पाठ्यक्रम बताया गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में भी विवेचन किए हैं, परंतु उन पाठ्यक्रम को भी अपनी स्थिति के अनुसार, मैं एक नौकरी करता हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं वैदिक विचार को 30 साल में आया, मैं वैदिक विचार को 40 साल में आया है, तो अभी किस क्रम से मुझे अध्ययन करना चाहिए, मेरे सामर्थ्य मेरी योग्यता के अनुसार कैसे अध्ययन करना चाहिए, यह आदर्श गुरु के मार्गदर्शन में रहना होगा, उनके अनुसार चलना चाहिए। तो ये दूसरे साधन है कि आपको ग्रंथों के अध्ययन करने का पाठ्यक्रम के क्रम ज्ञान होना चाहिए। कहाँ से प्रारंभ करें, क्योंकि अपने ज्ञान के स्तर पर जो बुद्धिमान व्यक्ति वही आपको क्रम बता सकता है, जिससे हमारे उत्साह बढ़ते हुए निरंतर क्रम से ज्ञानों का प्राप्त होगा। नहीं तो शंका हो सकता है, भ्रांति हो सकती है और आपको इसको और ऊँची बात त्याग भी कर सकते हैं, करते भी हम बहुत सारे ग्रंथ, ये क्लिष्ट है, समझ में नहीं आता कि भाई ये तो फालतू ग्रंथ है, कुछ भी नहीं है। ऐसे जो बुद्धियों के समय बर्बाद होता है ये नहीं हो पाएगा यदि आपको किसी के मार्गदर्शन में चाहिए। और स्वाध्याय के तीसरे साधन है उसके जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उसको रोकना, अर्थात स्वाध्याय करने से जो अभिमान उत्पन्न होता है, मैंने पढ़ लिया, वह भी एक नहीं तो आपके विद्या अविद्या हो जाता है यदि विद्या को पढ़ते हुए उसके बाई प्रोडक्ट को रोका ना जाए व उसका सदुपयोग ना किया जाए। तो कोई भी मोक्ष शास्त्र पढ़ते हैं तो उस प्रकार के मोक्ष को दिलाने वाले शास्त्र को पढ़ते हैं, वेद दर्शन उपनिषद वेदांग आदि सब पढ़ते हैं, तब आपका मुख्य भूमिका रहता है कि इस ग्रंथों को पढ़ने में मुझे किसी को सामने पढ़ना है, अर्थात तो मैं पढ़ रहा हूँ, किसी को जानकारी देना है, वो मुझे परीक्षा करे, अर्थात एक आदर्श मार्गदर्शक आचार्य व गुरु भी इस स्वाध्याय के लिए साधन रूप में आवश्यक है, जिससे आप उनको क्रम को पूछते पूछते पढ़ें और पढ़ने के पश्चात बताए कि मैंने ये पढ़ा हूँ, इसके सारूप ये था, इसके बाद में भी ये मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो उस प्रकार से अध्ययन करने से हमारे चित्त भी पवित्र रहता है, शांत रहता है और हम मोक्ष की ओर गति कर पाएंगे। जो व्यक्ति पुस्तक को अध्ययन करता लेता है, कोई क्रम से भी कर भी लेता होगा अपने बुद्धि से कि किसी ग्रंथ से क्रम को प्राप्त करते हुए, परंतु कोई चेतन मार्गदर्शक न होने के कारण से, पूर्व संस्कार यदि न हो तो निश्चित रूप में वो बर्बाद होता है, इस मार्ग से च्युत होकर अन्य मार्ग को प्राप्त कर लेता है। तो आध्यात्मिक मार्ग में जीने के लिए, मोक्ष मार्ग में जीने के लिए, लौकिक मार्गों से च्युत होने के लिए, भोगवादियों से च्युत होने के लिए आपको आदर्श गुरु का चयन करना अनिवार्य है, जिससे आप अपनी क्रियाओं को जो करते हैं, अनुभूति जो होती है, जो ज्ञान होती है, उन ज्ञानों को दे सकते हैं। साथ साथ परमपिता परमात्मा के ओम का उच्चारण करना भी एक आवश्यक है, वो भी विधि है, उसको करने के लिए भी साधन है। उसको करने के लिए क्या साधन है, उसका विधि को जानना, ओम का उच्चारण करना, उच्चारण के साथ साथ उसके अर्थ के साथ साथ उसके भावना के साथ साथ ईश्वर के प्रणिधान करना, ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है ये बुद्धि में लगाना, और पांचवा है ईश्वर के प्रति समर्पण। आप सर्वोपरि मैं अत्यंत न्यून हूँ,
छिद्र हो, मैं आपको समर्पित करता हूँ, आप जो चाहे वैसे करा दें। और छठा काम है ईश्वर के साथ संबंध जोड़ते हुए कार्य को करना, अर्थात संबोधित करते हुए ओम का उच्चारण करते हैं, मन में मन संबोधित करते हैं। जैसे कि ओम उच्चारण करते हैं, हे प्रभु आप मुझे देख सुन जान रहे, मेरे पास में है, मेरे अंदर बाहर विद्यमान है, और आप सर्वोपरि है, मैं आपको समर्पित करता हूँ। इन दो कार्य हो गए। फिर बताते हैं, प्रभु आप मेरे पिता है, ओम का उच्चारण चल रहा है। आप सर्वरक्षक है, आप रक्षा करने वाले हैं, ये अर्थ हो गए। इसका भावना बनाएंगे कि मुझे जब से मैं जानता हूँ, आपको अनुभूति करता हूँ कि आप मुझे रक्षा कर रहे हैं। वायु जल अग्नि आदि साधन को देते हुए, दुख गलत कार्य करते समय भय लज्जा को उत्पन्न करते हुए इस प्रकार से अनेक प्रकार की मुझे रक्षा करते हैं। आप मुझे वास्तव में रक्षा के ये भाव को उत्पन्न करना। तो इन 6 क्रियाओं को एक साथ जप के माध्यम से किया जाता है। मंत्र का उच्चारण, मंत्र के अर्थ, मंत्र के अर्थ के भावना, साथ साथ ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर सर्वत्र विद्यमान के भाव, ईश्वर समर्पण जो कि अपने को झुके रहना, ईश्वर सर्वोपरि मानना, और छठा है कि संबंधित रहते हुए, संबोधन करते हुए, रिलेशनशिप को जोड़ते हुए ईश्वर को बताना। तो इन 5-6 कार्य को करते हुए ओम का जप करना चाहिए। ये भी इन 6 साधन को धारण करते हुए करना है। साथ साथ व्यवहार काल में यम नियम का आचरण करना होता है ओम का उच्चारण को सिद्ध करने के लिए। ये तो है ही, एक दूसरे के परिपूरक होते ही हैं। तो जो चौथा नियम था, ये स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय के लाभ की संबंधित अनेक शास्त्रों में लोक में मिलता है, और हम अनुभूति भी करते हैं। इसको कोई खंडित नहीं कर सकता है कि एक व्यक्ति यदि स्वाध्याय नहीं करता है तो वो जीवन में बर्बाद हो जाता है। जो जीवन मुक्त अवस्था अर्थात जो सन्यासी भी हो गया, सभी के लिए भी स्वाध्याय के न छोड़ने के लिए विधान किया गया है। शूद्र भी स्वाध्याय करे, वैश्य भी स्वाध्याय करे, और क्षत्रिय भी स्वाध्याय करे, ब्राह्मण की स्वाध्याय करे, सन्यासी भी स्वाध्याय करे। स्वाध्याय में माँ प्रमाद नहीं कर सकते, इसको ध्यान दें। तो जो व्यक्ति जितने स्वाध्यायशील व्यक्ति है वह व्यक्ति उतने भी ज्ञान संपूर्ण होता है, और ज्ञान संपन्नता से उसके कर्म में स्वतंत्रता फैलती है और अधिक से अधिक परोपकार कर पाता है। इन परोपकार आदि कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, अंदर से शांत रहता है, और साथ साथ पुण्य कर्म व निष्काम कर्म वृद्धि होती है। जो संपूर्ण शुभ कर्म के अंतर्गत ये एक स्वाध्याय जो है उसमें किसी प्रकार से हिंसा नहीं होता है, इसलिए स्वाध्याय को प्योर शुभ कर्म कहा गया है, और इससे हम निष्काम कर्म शीघ्रता से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं हम सभी स्वाध्याय प्रति मग्न रहे और आगे से आगे अधिक से अधिक स्वाध्याय करते रहे। इतने कहते ही वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम सर्वेभ्यो।